प्रस्तुत वीडियो हम सभी के जिंदगी के उन सुनहरे पलों की एक झलक है जो 1985 से 1988 के बीच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में गुजरे थे। हम बैच 85 के कुछ मित्र जो मुख्यतः सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े थे, आज भी उन यादों को संजोए हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का विचार तब आया जब 15 फरवरी 2026 की सुबह करीब 7 बजे श्री एस नायक जी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा, यादव जी, मैं आज लखनऊ में हूं और चाहता हूं कि जितने भी पुराने दोस्त मिल सके एक छोटा सा गेट टुगेदर किया जाए। करीब 11 बजे इंदिरा नगर ई ब्लॉक के एक होटल में हम 26 मित्र एक साथ मिले। 2 से ढाई घंटे का वह समय हंसी और पुरानी यादों से भरा हुआ था। कुछ चेहरे पहचाने हुए थे पर नाम याद नहीं आ रहे थे, और कुछ नाम याद थे पर चेहरे बदल चुके थे। यही इस मुलाकात की सबसे खूबसूरत बात रही। इन पलों को सहेजने के लिए 7-8 तस्वीरें और 2 छोटे वीडियो क्लिप्स जो इस कार्यक्रम के दौरान लिए गए थे। इसके अलावा यदि कुछ और था तो वह था हमारी पुरानी यादें। मेरी कोशिश थी कि यह वीडियो सिर्फ यादों तक सीमित न रहे बल्कि उपयोगी भी बने। इसी उद्देश्य से सभी से उनकी करेंट फोटो, मोबाइल नंबर और एड्रेस मांगा गया, लेकिन अधिकांश जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर भी सीमित सामग्री और प्रयास के साथ यह वीडियो तैयार किया गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको अपने मित्रों से फिर से जोड़ने में सहायक होगा। तो आइए इन्हीं यादों को एक बार फिर महसूस करते हैं और यह वीडियो देखते हैं। कभी सच में लगता था दुनिया बहुत छोटी है। इन गलियारों से निकलकर हम सब अपने अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे थे। हाथ में किताबें थी, दिल में उम्मीदें और आंखों में अनगिनत सपने। तब हम नहीं जानते थे कि जिंदगी हमें कितनी दूर ले जाएगी, लेकिन आज इतने बरस बाद फिर वही रास्ते हमें एक दूसरे तक वापस लेकर आए हैं। शायद सच ही कहा गया है, रास्ते चाहे अलग हों, मंजिलें कभी कभी फिर मिल ही जाती हैं। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। याद है वो सुबहें जब लेक्चर से ज्यादा दोस्तों का इंतजार होता था, वो क्लासरूम जहां पढ़ाई कम और सपनों की चर्चा ज्यादा होती थी, वो आखिरी बेंच जहां से पूरी दुनिया पर टिप्पणी होती थी, वो कैंटीन की चाय जिसमें चीनी कम और दोस्ती ज्यादा खुली होती थी। वो सच में सवालों की रातें थीं और जवाबों के दिन। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। हम खुद को खोज रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे, भविष्य के लिए सपनों की नींव रख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यही दोस्त जिंदगी की सबसे मजबूत याद बन जाएंगे। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। फिर समय बदला, हम सब अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। किसी ने शहर बदला, किसी ने देश, किसी ने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली, तो किसी ने करियर की ऊंचाइयां छुई। जिंदगी ने हमें परखा भी, संवारा भी और मजबूत भी बनाया। लेकिन आज जब ये चेहरे फिर सामने हैं तो लगता है जैसे सालों की दूरी सिर्फ एक क्षण थी। और इन सब यादों के बीच जब एक कविता सामने आती है तो लगता है ये शब्द नहीं, हम सबकी सामूहिक कहानी है। हर पंक्ति जैसे उन्हीं दिनों की आहट है।
कि जिंदगी के कुछ ऐसे खूबसूरत पल होते हैं जहां लौटने की फिर तमन्ना होती है, उसे फिर से जीने की चाहत होती है। हम वहां लौटने की बार बार कोशिश करते हैं, किंतु वह नहीं मिलता और वह कभी नहीं मिलता। तो इन्हीं भावों को लेकर के मैं जो कविता बनाया हूं, वो कविता कुछ यूं है। मैं लौटने की अक्सर कोशिश करता हूं, मैं लौटने की अक्सर कोशिश करता हूं उस मुकाम पर जो गुजरे हुए जीवन पथ का एक खूबसूरत पड़ाव था कभी, जीवन के तरंगों का एक रोचक बहाव था कभी। कुछ पल के लिए महसूस होता है कि मैं वहां आ गया हूं, कुछ पल के लिए महसूस होता है कि मैं वहां आ गया हूं, किंतु अगले पल लगता है नहीं, मैं वहां नहीं हूं जहां कभी था। वह पृथ्वी का एक भाग है जो एहसास दिलाता है मुझे वहां लौटने का, किंतु उसकी उदासी कहती है नहीं, मैं कभी वहां लौट नहीं सकता। वहां की हर सबूत या तो मिट चुके हैं, या मुरझा चुके हैं, या ढल चुके हैं, या जा चुके हैं। यह सच है, मैं उन्हें उस उम्र में नहीं देख सकता जिस उम्र में पहली बार देखा था। वक्त की धुरी में घूमता ऋतु वापस आ सकता है, वक्त के धुरी में घूमता ऋतु वापस आ सकता है, किंतु चेहरे की आकृति, उन आंखों की चमक, बचपन की शरारत, दोस्तों की दुनिया कभी वैसे नहीं हो सकते जैसे पहली बार में थे। शायद यही सच है, गुजरा कल कभी वापस नहीं आता, सिर्फ उनकी यादें आती। और अंतिम पैराग्राफ जो पूरे इस कविता का निष्कर्ष है, उसे सुन लीजिए। मैं उसे पाने का एक तस्वीर बना सकता हूं, मैं उसे पाने का एक तस्वीर तो बना सकता हूं, उसमें रंग नहीं भर सकता। मैं उसे पाने का एक तस्वीर तो बना सकता हूं, किंतु उसमें रंग नहीं भर सकता। सिर्फ निशा मिल सकता है, यथार्थ नहीं मिल सकता। जी हाँ, ये सच है, मैं वहां कभी लौट नहीं सकता। शक्ति निकेत पर ले, ये हमारे हिंदी एक धारा को, काव्य धारा के, हमारी हिंदी साहित्य की काव्य धारा है, उसको उन्होंने टर्न कर दिया, मोड़ दिया, चैलेंज कर दिया उसे। चैलेंज किया है कि योगी नहीं होगा पाला कभी, पाला कभी योगी होता है, सांसारिक सुखों से भरपूर होगा, फिर भी कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखा ना कि योगी होगा पहला कभी। उस धारा को मोड़ दिया था, धारे को, उस धारा को मोड़ दिया है। जैसे किसी कब में लिखा है कि लीक लीक कायर चले, लीक चले सपूत, लीक खाड़ दीने चले सायर सिंह सबूत। अरे वाह, क्या बात है। सायर सिंह सबूत लीक को छोड़ के चलते हैं, तीनों से लीक को छोड़ के। आवाज नहीं, वाह वाह। वो भी इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर। किसी के बालों ने सफेदी ओढ़ ली है, और किसी के बालों ने जिम्मेदारियों के बोझ से धीरे धीरे छुट्टी ले ली है। पहले पहचानने में 2 सेकंड लगते थे, अब 2 मिनट लग रहे हैं। चेहरे को गौर से देखते हुए, रुको रुको, तुम वही हो ना जो हमेशा एग्जाम से पहले नोट्स मांगते थे? और जैसे ही सामने वाला वही पुराना मुस्कान देता है, वही पुराना डायलॉग दोहराता है, बस यादों की अलमारी खुल जाती है। समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, जिंदगी बदलती है, पर सच्ची दोस्ती वक्त की सीमाओं से परे होती है। ये मिलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक विरासत है, हमारी दोस्ती की विरासत। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आज हम फिर एक साथ हैं, हंसते हुए, यादें बांटते हुए। समय की रेखाएं चेहरे पर हैं, लेकिन दिल आज भी वैसा ही है। शायद अगली मुलाकात कब होगी ये हम नहीं जानते, पर आज का ये मिलन एक वादा बन जाए कि हम फिर मिलेंगे, फिर हंसेंगे, फिर इन यादों को जिएंगे। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे
एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का